तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं हम लोग। आज हम लोग देखेंगे कक्षा 10 मैथ चैप्टर नंबर 2 बहुपद के बहुविकल्पीय क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखेंगे सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर आपको मिलेगा, मैंने लिख रखा है, लिखा हुआ है निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है। तो कौन सा बहुपद नहीं है, तो बहुपद क्या नहीं होता है इसको मैं समझाता हूँ। देखें, जब कभी भी बहुपद क्या होता, पहले इसको समझ लो। बहुपद किसी भी व्यंजक, किसी भी बीजीय व्यंजक में उपलब्ध चर का मान, किसी भी बीजीय व्यंजक में उपलब्ध चर का मान अगर पूर्ण वर्ग संख्या है, पूर्ण संख्या है तो वह बहुपद है। ठीक है, जैसे अगर हम लोग बात करें 5x + 2, यह एक बहुपद है। 3x² + 3, यह एक बहुपद है। √x + 3, यह बहुपद नहीं है। क्यों? क्योंकि x के पावर में रूट आ गया और रूट की वैल्यू 1/2 होती है, इसलिए यह बहुपद नहीं है। ठीक, हमने क्या कहा था कि जो बहुपद होगी उसमें चर की घात होना चाहिए। चर का घात बच्चों, चर का घात अगर पूर्ण संख्या है, चर का घात अगर पूर्ण संख्या है तो वह बहुपद है। ठीक है, तो चर का घात यहाँ पर क्या है, हाफ आ गया 1/2, इसलिए पूर्ण बहुपद नहीं है। ठीक, तो जब कभी भी ध्यान रखना, चर का घात √ में आ जाए, भिन्न में आ जाए या ऋणात्मक आ जाए, ठीक है, तो वो क्या होगा, वो बहुपद नहीं होगा। और अगर चर जो है वो बटे में आ जाए, बटे के नीचे मतलब हर में आ जाए, अगर चर हर में आ जाए तो वो बहुपद नहीं होगा। ठीक है, ध्यान रखना, जब भी कभी चर के ऊपर रूट लग जाएगा, घात जो है भिन्न में होगा, ऋणात्मक होगा, तो वो बहुपद नहीं होगा। अब इसमें देखते हैं, देखो लिखा हुआ फर्स्ट क्वेश्चन -7, ये भी बहुपद होगा। y² + √2, ये देखो अचर पे नहीं मतलब है कि √2 आ जाए क्या आ जाए। अगर चर पे हम देखेंगे तो चर पे का घात कितना है, 2 है, इसलिए 2 हम लोग पूर्ण संख्या में बिलोंग करता है, इसलिए ये भी बहुपद है। ये देखो 3√x, ये x पे क्या आ जाएगा, रूट आ जा रहा है, तो ये बहुपद नहीं है। तो हमारा सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी वाला सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। देखो लिखा हो कौन रेखीय बहुपद व्यंजक है। रेखीय बहुपद मतलब रैखिक बहुपद होना चाहिए, रेखीय की बात होगा। तो जिस व्यंजक में चर की घात 1 होती है उसे हम लोग बोलते हैं रैखिक बहुपद व्यंजक। ठीक है, तो इसमें देखो इस बहुपद में अगर बात करें तो चर की घात कितनी है, 1 है, इसलिए ये रैखिक बहुपद यही वाला हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। तीसरा नंबर में देखेंगे, देखो लिखा हो यदि a और b बहुपद f(x) x² + x + 1 के मूल हो तो 1/α + 1/β का मान है। तो देखो यहाँ पर आपको पता हुआ है कि 1/α, मैं इसको इस तरीके से कर लेता हूँ। इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा,
देखो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 ये चीज़ दिया हुआ है, तो यहाँ पर हमको जो पता करना है 1 अपान अल्फ़ा प्लस 1 अपान बीटा। देखो ये हम लोग अल्फ़ा बीटा इसका ले लेंगे एलसीएम, तो अल्फ़ा बीटा यहाँ पर चला जाएगा और अल्फ़ा यहाँ चला जाएगा। तो चाहे ऐसे भी इसको लिख सकते हैं। तो आपको पता है मूलों का योग या शून्यकों का योग क्या होता है, माइनस बी बाई ए होता है, और ये क्या होता है, सी बाई ए होता है। तो देखो ए कट जाएगा, बचेगा क्या, माइनस बी बाई सी बचेगा। और तो माइनस बी है क्या बच्चों, यहाँ पर माइनस बी जो होता है वो एक्स का गुणांक होता है। तो यहाँ पर देखो एक्स का गुणांक कितना है, 1 है, तो इसलिए 1 यहाँ पर हो गया। और सी कितना है, 1 है, तो -1/1 कितना होगा, -1 ही होगा, -1 ही होगा। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक, हम लोग बढ़ेंगे इसी तरीके से आगे। अगला देखते हैं, चौथा नंबर है, यदि द्विघात बहुपदों के मूलों का योगफल तथा गुणनफल क्रमशः 2 तथा -15 है तो द्विघात बहुपद है। तो देखो द्विघात बहुपद के लिए निकालने के लिए अगर मूलों का योग दिया हुआ है या शून्य, मूलों का योगफल मतलब शून्यकों का योगफल, बात एक ही होगा। तो दिया हुआ है तो देखो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स और प्लस अल्फ़ा बीटा ये होता है। तो एक्स स्क्वायर मूलों का योग की जगह पे हम लोग रखेंगे 2 एक्स हो जाएगा, प्लस मूलों का गुणनफल -15 है ऐसे, ठीक है। और आप लोग को नहीं दिख रहा है, यहाँ पर करते हैं बच्चों। देखो द्विघात बहुपद के लिए हम लोग फिर से बता देते हैं। द्विघात बहुपद के लिए हम लोग एक ये फार्मूला आप लोग ध्यान रखना, जब मूलों का योग दिया रहेगा और मूलों का गुणनफल दिया रहेगा तो द्विघात बहुपद ये फार्मूला लगा के तुरंत निकाल लेंगे। तो देखो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा मूलों का योग, तो मूलों का योग दिया होता है 2, उसकी जगह मैंने 2 रखा, और अल्फ़ा बीटा उसकी जगह पे दिया होता है -15, तो इसको सॉल्व किया तो एक्स स्क्वायर माइनस हो जाएगा 2x और -15 हो जाएगा। तो ये द्विघात बहुपद हो गया, ये वाला जो होगा ऑप्शन वो सही होगा। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15, तो ये डी वाला ऑप्शन सही है। ठीक, आगे हम लोग देखते हैं। देखो लिखा हो एक घात वाला बहुपद कहलाता है, तो एक घात वाला बहुपद रैखिक बहुपद कहलाता है। यदि ए तथा बी द्विघात बहुपद एफ ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 का मूल हो तो ए अपान बी प्लस ए अपान बी का मान होगा। तो इसमें देखो कह दिया गया है कि ए तथा बी द्विघात बहुपद के क्या हो, इस जो बहुपद दिया है इसका मूल है, तो इसको ज्ञात कीजिए। तो देखो हम लोग कैसे ज्ञात करते हैं इससे, अगर मालूम मूल हैं तो ये क्या होगा, 1 अपान ए प्लस 1 अपान बी, ठीक है। तो ये मूल है तो हम लोग उसी फॉर्म में बदल लेते हैं, इसको अल्फ़ा मान लेते हैं क्योंकि हमें ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। अब देखो इसको सॉल्व कर दें तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर बीटा और प्लस अल्फ़ा हो जाएगा और बटे अल्फ़ा बीटा हो जाएगा। इसको हम लोग अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा भी ले सकते हैं। तो अल्फ़ा बीटा क्या होता है बच्चों, माइनस बी बाई ए, और ये अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस बी बाई होता है, और ये क्या होता है, सी बाई होता है। तो ए कट गया, बचा क्या, माइनस बी बाई सी बचा। तो माइनस बी क्या होता है बच्चों, यहाँ पर देख लेते हैं। माइनस बी होता है एक्स का गुणांक, तो यहाँ पर एक्स का गुणांक 2 है, और तो यहाँ पर हो जाएगा 2, और सी क्या होता है, अचर पद होता है, तो सी यहाँ पर 3 है, तो यहाँ पर 3 हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, -2/3। तो -2/3 कौन सा ऑप्शन, ये वाला ऑप्शन सही है, -2/3, ठीक। तो हम लोग बढ़ेंगे आगे। देखें 7 नंबर है, निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है। तो कौन बहुपद नहीं है, तो इसमें भी x का घात 1 है तो ये बहुपद है, इसमें x की घात 2 है तो बहुपद है, इसमें x की घात 3 है ये भी। तो x की घात यहाँ पर जब भी हमने कहा था कि जब बटे में x आ जाने लगे, हर में आने लगे, तो वो बहुपद नहीं है। तो ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ये बहुपद नहीं है, ठीक। आगे देखो, यदि किसी द्विघात बहुपद p ऑफ x 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4 के शून्यक अल्फ़ा बीटा हो तो अल्फ़ा बीटा का मान होगा। तो देखो अल्फ़ा बीटा का मान क्या होगा, अल्फ़ा इंटू बीटा, इसका मतलब शून्यकों का गुणनफल दिया गया है। तो शून्यकों का गुणनफल क्या इसका आंसर होगा बच्चों,
इसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ। तो अल्फ़ा बीटा इक्वल टू होता है C/A, अर्थात अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। ये क्या हो जाएगा C माइनस 4 और एक्स स्क्वायर का गुणांक 2 हो जाएगा, तो इसको कटेगा तो -2 बचेगा। तो -2 जो होगा वो सही आंसर होगा। तो -2 कहाँ पर है? C पर है। ठीक है, तो ये वाला हो जाएगा। फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, देखेंगे 9 नंबर। देखो लिखा हुआ एक द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 के शून्यक हैं। तो देखो इसको शून्यक हम लोग कैसे निकालते हैं, शून्यक निकालना पड़ेगा। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, तो देखो मध्य पद को तोड़ के कैसे शून्यक निकाला जाता है। यहाँ देखो अचर पद क्या है? 6 है और एक्स स्क्वायर गुणांक कितना है? 1 है। तो ये इसका गुणांक और इसका अचर पद का गुणा करते हैं तो कितना आ गया? 6। अब 6 का ऐसा गुणनखंड करना होगा कि जोड़ने पे 5 आए। ठीक है, जोड़ने पे 5 आए। तो हमें पता है 3 2 जा 6 होता है और 3 और 2 जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 3 प्लस 2 एक्स हो गया और प्लस 6 हो गया। ठीक है, बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 3x और माइनस 2x और प्लस 6 हो जाएगा। ठीक है, फिर देखो एक्स हम लोग कॉमन ले लेंगे तो एक्स माइनस 3 माइनस 2 एक्स माइनस 3 हो जाएगा। तो इन दोनों में से फिर एक्स माइनस 3 कॉमन ले लिया, एक्स माइनस 2 कॉमन लिया। ठीक है, और उसके बाद फिर शून्य के लिए हम लोग क्या करते हैं? शून्य के लिए, ठीक है, शून्य के लिए इसको हम लोग 0 के बराबर रखते हैं ऐसे। ठीक है, तो एक्स माइनस 3 बराबर 0 बराबर एक्स बराबर क्या हो जाएगा? 3। फिर एक्स माइनस 2 बराबर 0, तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। इस तरीके से इसका शून्य कितना हो जाएगा? शून्य 3 2 हो जाएंगे। ठीक है, तो 3 2 कौन सा ऑप्शन है यहाँ पर? 3 2 या 2 3 भी हो सकता है। तो ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, सी वाला ऑप्शन। आगे हम लोग बढ़ेंगे। देखो लिखा हुआ है 10 नंबर में, यदि पी ऑफ एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4, तो पी ऑफ एक्स का एक शून्यक होगा। ठीक है, तो पी ऑफ एक्स का एक शून्यक होगा। तो देखो शून्यक यहाँ पर पता करने के लिए आप लोग क्या कर सकते हैं, ये देखो ये जो ऑप्शन दिया हुआ है इसी ऑप्शन को यहाँ एक्स की जगह पर रखेंगे। अगर जो मान रखने पर अगर इस बहुपद का मान शून्य हो जाता है तो वही शून्य कहलाएगा। ठीक है, तो देखो अगर 2 रखते हैं तो यहाँ पर 2 रखेंगे, तो मैं यहाँ पर रख के ही दिखा देता हूँ आप लोग को। देखो इसका तो चाहे तो वैसे करके शून्य निकाले या तो ऐसे ही कर सकते हैं। देखो ए में जब 2 रखेंगे तो पी ऑफ 2 कितना हो जाएगा? 2 के स्क्वायर माइनस 3 गुणे 2 और माइनस 4, तो ये 4 हो जाएगा, माइनस 6 और माइनस 4, तो 4 माइनस 10 ये शून्य नहीं होगा। फिर हम लोग यहाँ पर ज्ञात कर लेंगे पी ऑफ 4 ऐसे, तो 4 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 4 और माइनस 4, 4 चौक 16 हो जाएगा, माइनस 4 3 12 और माइनस 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर कहते हैं 4 में से 16 में से 4 घटाएंगे तो बचेगा 12 माइनस 12, तो ये जो होगा 0। इसलिए ये वाला जो ऑप्शन होगा वो सही हो जाएगा, क्योंकि इस मान रखने पर इस बहुपद का मान 0 हो जा रहा है। तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा, अर्थात एक शून्य यही है। ठीक, अगला देखते हैं हम लोग। ग्यारह नंबर लिखा हुआ है, यदि बहुपद पी ऑफ एक्स का एक गुणनखंड एक्स प्लस 2 हो तो बहुपद पी ऑफ एक्स का एक शून्यक होगा। ठीक है, तो देखो अगर गुणनखंड है पी ऑफ एक्स का तो शून्यक जो होगा उस बहुपद का वो क्या होगा? शून्यक के लिए हम लोग इसको 0 के बराबर रखेंगे, तो एक्स बराबर -2, अर्थात जो शून्यक होगा वो कितना होगा? -2 होगा। तो -2 वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्न में से कौन बहुपद नहीं है? फिर देखो क्वेश्चन आ गया, निम्न में से कौन सा बहुपद नहीं है? तो बहुपद वही नहीं होगा जिसमें चर की जो घात होगी वो पूर्ण संख्या नहीं होगी, अर्थात चर की घात अगर किस में आ जाएगा? ऋणात्मक में आ जाएगा और भिन्न उसमें आ जाएगा, भिन्न में आ जाएगा, रूट में आ जाएगा घात। ठीक है, या बटे में कभी आ जाएगा। तो देखो यहाँ पर इसमें 2 है, ये ठीक है, ये भी बहुपद है, ये भी बहुपद है। ये देखो
एक्स प्लस 1/x, तो यहाँ पर नीचे बटे में आया कि नहीं एक्स, तो ये बहुपद नहीं है, अर्थात ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं 12 नंबर में। 12 तो हो गया। 13 देखो, यदि अल्फा बीटा बहुपद x² + 2x + 1 के शून्यक हैं तब 1/α 1/बीटा, तो देखो इसको कैसे ज्ञात करेंगे हम लोग। वन अपन अल्फ़ा प्लस 1/बीटा इक्वल टू हो जाएगा बीटा अल्फ़ा और अल्फ़ा बीटा। इसको हम लोग अल्फ़ा और बीटा भी लिख सकते हैं, और अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू होता है -b/a, और ये होता है c/a, तो ये कट जाता है तो -b/a बचता है। ठीक है, तो -b/a इसमें हम लोग देखेंगे b क्या होता है, x का गुणांक होता है, तो यहाँ पर b 2 दिया हुआ है, तो इसको हम लोग रखेंगे यहाँ पर b की जगह पर -2 हो जाएगा, और a क्या हो जाएगा, x² का गुणांक होता है 1 हो जाएगा, तो यहाँ पर जो हो जाएगा -2 हो जाएगा, तो सही उत्तर जो हो गया वो -2 हो गया। ठीक, तो ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा ऐसे। 14 नंबर में देखेंगे, यदि बहुपद x² + ax - b के शून्यक एक दूसरे के व्युत्क्रम हों तब b बराबर क्या होगा। तो देखो कह रहे हैं इसके शून्यक अगर व्युत्क्रम हो, जैसे कि अगर मान लो पहला शून्यक माना, पहला शून्यक अल्फा तथा इसका व्युत्क्रम हो, तो दूसरा शून्यक क्या हो जाएगा 1/α हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखो कह रहा है कि व्युत्क्रम तब b का मान ज्ञात कीजिए। तो देखो हमको पता है कि अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है, तो यहाँ आपके शून्य की ये है एक, दूसरा शून्य की ये है, तो हम यहाँ पर निकालेंगे अल्फ़ा बीटा मतलब शून्य का गुणनफल ऐसे। तो क्या होता है c/a होता है, अर्थात यहाँ पर अचर पद, तो अचर पद यहाँ पर क्या है -b है, और x² का गुणा कितना है 1 है, तो इसको ऐसे हमने रखा। ठीक है, इसको ऐसे रखा। अब देखो अल्फ़ा अल्फ़ा कट जाएगा, यहाँ पर बचेगा क्या 1 बराबर -b बचेगा, और b बराबर कितना हो जाएगा -1 हो जाएगा, तो यहाँ पर b बराबर -1 ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, तो ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग आगे देखते हैं, आगे इसी में है देखो, यदि बहुपद x² - 9x + a में एक का मान बताइए जबकि शून्यकों का गुणनफल 8 है, तब इसके शून्यक हैं, तब इसके शून्यक हैं। तो देखो इसको मैं सॉल्व करके इसी में बताता हूँ। x² - गुणनफल हमको दिया हुआ है, तो x² - 9x + a। ठीक है, तो यहाँ पर शून्यकों का गुणनफल हमको दिया हुआ है, तो हम लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल इक्वल टू c/a होता है, c/a मतलब अचर पद होता है, तो अचर पद यहाँ पर क्या है a, और a के x² का गुणांक होता है, तो यहाँ पर 1 होगा। ठीक है, गुणनफल दिया हुआ है यहाँ पर 8, तो इसकी जगह पे a बराबर क्या हो जाएगा 8। ठीक है, a बराबर 8 हो गया, तो हम लोग इस बहुपद में रखेंगे तो क्या बहुपद बन जाएगा x² - 9x और +8 बन जाएगा। अब इसका शून्यक निकालना, तो शून्यक कैसे निकलेगा, देखो इसमें 8 का हमें ऐसा फैक्टर करना होगा कि जोड़ने पे 9 आ जाए और गुणा करने पर 8 आ जाए, तो 8 × 8 होता है, 8 × 8, तो देखो x², इसको ऐसे रहने दो, इसको ब्रैकेट में रखो, इसको 8 + 1 लिख सकते हैं, x लगाया +8। ठीक, बराबर x² - 8x - x और +8 हो जाएगा, x - 8 - 1 x - 8 हो जाएगा, तो x - 8 और x - 1। ठीक है, शून्य के लिए हम लोग क्या कर लेंगे,
शून्य के लिए। इसको 0 के बराबर रखेंगे तो x बराबर 8 आ जाएगा, और इसको 0 के बराबर रखें तो x बराबर 1 आ जाएगा। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, शून्य 8 कामा 1 हो जाएगा। ठीक है, तो 8 कामा 1 इसमें जो होगा ये 1 कामा 8 जो होगा वो सही ऑप्शन हो जाएगा। तो ये वाला हो जाएगा सही। ठीक, अगला देखो, बहुपद y³ - 2y² -√3y + 1/2 का घात है। तो घात जो अधिकतम घात होता है, चर का अधिकतम घात होता है, उसी को हम लोग लेते हैं। तो ये वाला हो जाएगा। 70 नंबर में देखो, यदि बहुपद px होना चाहिए था यहाँ पर, px x² + 7x + 10 के शून्य अल्फ़ा बीटा हो तो अल्फ़ा बीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो अल्फ़ा बीटा देखो क्या हो जाएगा, अल्फ़ा बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, हमें पता है अल्फ़ा बीटा इक्वल टू c/a होता है। c क्या होता है, अचर पद होता है, और पदे और बटे क्या होता है, x² का गुणांक होता है। अचर पद कितना है 10 और x का गुणांक 1 है। तो इसका मतलब कितना हो जाएगा यहाँ पर, अल्फ़ा बीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो यहाँ पर 10 वाला ऑप्शन सही होगा। ठीक है, इस तरीके से हमने 17 क्वेश्चन करा दिया है बहुविकल्पीय क्वेश्चन, जो कि बेहद ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। यदि आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।